जिस तरह से हम कल उसकी नक्शबंदी संप्रदाय की बात कर रहे थे, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें जो दिखाई पड़ती है कि जब एक पत्र लिखा गया उसके द्वारा, जो देहलवी, जिसमें वो अहमद शाह अब्दाली के नाम एक चिट्ठी लिखते हैं। शाह वली उल्लाह देहलवी, जिसमें एक तरह से हमें जो दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से जो राजनीतिक हस्तक्षेप है। नाम क्या है फिर? नाम क्या है, फिर से बोलना सर? शाह वली उल्लाह देहलवी। ठीक है सर। शाह वली उल्लाह देहलवी, ये जिसकी हम बात करें सरहिंदी जो थे, शेख अहमद सरहिंदी, उसके फॉलोवर थे ये, और नक्शबंदी संप्रदाय के महत्वपूर्ण एक तरह से वो कवि के संत दिखाई पड़ते हैं औरंगजेब के समय में। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जिस तरह से राजनीतिक घटनाएं उत्पन्न होती हैं, या फिर एक तरह से राजनीतिक जो दृष्टिकोण हमें दिखाई पड़ता है और एक अस्थिरता का माहौल हमें दिखाई पड़ता है, तो वहीं पर ये शाह वली देहलवी ये अहमद शाह अब्दाली को एक चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आपको भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहिए और इस्लाम को बचाने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान दौर में जिस प्रकार से इस्लाम एक तरह से कहते हैं ना कि पिछड़ेपन की अवस्था में जाने वाला है और एक तरह से गिरावट का रुख उसमें दिखाई पड़ता है, तो वो व्यवस्था अगर आपके द्वारा, वो कहता है कि पूरे जो इस्लामिक जगत है वहाँ पर आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है और ना ही कोई दूरदर्शी है। और वो फिर ये भी कहता है कि मतलब भाई आप 1739 में जिस तरह से नादिर शाह ने आक्रमण किया था, और उस आक्रमण में उसने सिर्फ लूटपाट की और उसने मुसलमानों को भी तंग किया और एक तरह से मुस्लिम सत्ता को भी एक तरह से उसने मतलब नुकसान पहुंचाया। वो जो आक्रमण हुआ है वो एक तरह से ये मुस्लिम जो तत्व हैं या फिर मुस्लिम जो सिद्धांत हैं, इस्लामिक सिद्धांत हैं, उनकी स्थापना का प्रयास नहीं था, बल्कि एक तरह से ये दिखाता है कि हाँ एक लूटपाट की घटना थी। तो अहमद शाह अब्दाली से कहते हैं कि आप इस तरह का कार्य नहीं करेंगे। और दूसरी बात वो कहते हैं कि मतलब भाई अगर अब ये निर्णय नहीं लिया गया तो फिर सबसे बड़ी वो कहते हैं कि मतलब एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि इस्लाम का लेने वाले लोग भारत में नहीं बचेंगे। तो अभी तक हमने जिस तरह का जो सूफ़ी आंदोलन देखा था, जिसकी हम कल एक तरह से विवेचना करना चाहते थे, ये सूफ़ी आंदोलन जो देखा था, जिस तरह से सूफ़ी आंदोलन भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी जो सिलसिले थे वहाँ से शुरू होता है। अगर चिश्ती सिलसिले की अगर हम बात करते हैं तो उसने राजनीतिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप या कोई रुचि नहीं ली, उनका बिल्कुल अलग सिस्टम रहता है। और यही कारण था कि वो लोग एक तरह से वो कहते हैं कि समाज के हर वर्ग के लोग, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे या दूसरे लोगों थे, वो उसमें आते हैं और उसमें दीक्षित भी होते हैं और आगे उसकी गतिविधियों में भाग भी लेते हैं। फिर सुहरावर्दी जो सिलसिला था उसका एक तरह से राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त होता है और उसको वो स्वीकार भी करते हैं। सुल्तानों की जो एक तरह से जो शासन था उसमें वो भागीदारी भी करते हैं, यानी मगर उनका एक्टिव रोल नहीं था, वो किसी भी प्रकार की जो राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। कादरी जो संप्रदाय था उसने थोड़ा सा हस्तक्षेप करना मतलब एक तरह से राजनीतिक रुझान दिखाना शुरू किया। और फिर इसके बाद सोहरावर्दी में शुरू से ही हमें ये देखने का पड़ता है कि शेख अहमद सरहिंदी से अगर हम इसकी एक तरह से पूरा दृष्टिकोण लेकर चलते हैं तो शेख अहमद सरहिंदी शुरू से ही हमें उस आग्रह से दिखाई पड़ते हैं कि वो मुस्लिम शासन की या फिर इस्लामिक जो धर्म था उसके पुरातन व्यवस्था को स्थापित करने की बात करते हैं, एक तरह से पुनरुद्धारक की एक तरह से बात करते हैं, जो मुजद्दिद की उपाधि उन्होंने धारण की। और उसके बाद फिर जिस तरह से कल हमने बात की थी मासूम ख्वाजा मोहम्मद मासूम और फिर उसका बेटा सैफुद्दीन, ये सभी लोग एक तरह से अपने अपने समय को मुजद्दिद मानते हैं। और जो हमने बात देखी थी कि जो शाहजहाँ था और उसके बाद औरंगजेब, वो भी अपने आप को मुजद्दिद मानते हैं, यानी इस्लाम का अपना उत्थारक मानते हैं एक तरह से। और शाह वली उल्लाह ये भी अपने आप को एक तरह से मुजद्दिद मानते हैं, यानी इस्लाम का एक तरह से ये भी वो व्यक्ति हैं जो इस्लाम की तमाम बुराइयों को दूर करेंगे और एक तरह से स्थापना का प्रयास करेंगे।
मगर यहाँ पर जो चिट्ठी, जो पत्र लिखा गया है, ये जो पत्र इस तरह से हमें दिखाता है कि किस प्रकार से ये इसको बोलते वो लगा लेगा, लीड लगा लेगा, ये भी लीड लगा लेगा तो बच्चे की क्लास आ रही साथ में। तो जो पत्र लिखा गया था वो एक तरह से बिल्कुल अभी तक जितने भी सूफी सिलसिले हुए हैं, उन सूफी सिलसिलों में सबसे ज़्यादा एक तरह से आग्रह दिखाई पड़ता है यहाँ पर। अब वो भले ही वो एक तरह से जो इस्लामिक जो धर्म था उसको ख़तरे में जानकर ये लोग आग्रह कर रहे हैं वलीउल्लाह साहब, या फिर कोई और रीजन रहा, मगर एक तरह से राजनीतिक जिस प्रकार से आक्रमण करने का जो भाव है वो आपसे पहले कभी दिखाई नहीं पड़ता। अभी तक जो सूफ़ी जो सिलसिले थे वो तत्कालीन जो उनका राजा है उससे ऐसा आग्रह करते थे कि इस्लामिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको मतलब या तो बचाएं या फिर उसको सुधारने की कोशिश करें। अब ये है कि अगर भारत के लोग इस तरह के कार्य नहीं कर पाते हैं तो वो विदेशी लोगों के पीछे भी अब जा सकते हैं। यानी एक दृष्टिकोण शुरू हो जाता है कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि भाई कि वो लोग अब किसी भी हद तक या फिर किसी भी प्रकार से एक तरह सत्ता परिवर्तन के लिए भी कार्य कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सुहरावर्दी जो नक्शबंदी संप्रदाय का एक बड़ा वो कहते हैं कि अब बदलाव का हमें देखने को मिलता है कि वो लोग अब अहमद शाह अब्दाली से भी कॉन्टेक्ट करते हैं कि भारत में इस्लामिक सत्ता का वो स्वरूप स्थापित करें जो, और इसकी क्या गारंटी होगी कि मतलब इस भारत में अगर इस्लामिक सत्ता स्थापित होती है अहमद शाह अब्दाली के पश्चात तो वो बिल्कुल वैसी होगी जैसी नक्शबंदी सिलसिले के लोग चाहते हैं। तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं, मगर फिर भी एक राजनीतिक कि वो लिया गया था एक तरह से। और शाह वली नजीबुद्दौला के निकट संपर्क में भी था, रुहुल्लाह सरदार थे ये एक तरह से। तो एक तरह से नजीबुद्दौला उस समय जो मोहम्मद शाह रंगीला के साथ भी थे, तो नजीबुद्दौला को फिर बाद में कहते हैं कि वो कहते हैं कि सौपन के माध्यम से उन्होंने मराठे, जाट और सिख इनके बारे में बताया था कि ये सभी नष्ट हो जाएंगे। उसने नजीबुद्दौला को भी शत्रुओं के विरुद्ध अपनी सेनावी गतिविधि के संबंध में सूचित करने को कहा था ताकि उसकी सफलता की प्रार्थना कर सके। इस प्रकार वलीउल्लाह शाह ने अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों से संपर्क स्थापित किया और उन्हें गौर इस्लामिक शक्तियों को दबाने के लिए भी, यानी जो गौरी था उसके बारे में कहते हैं कि उसके बारे में भी उसने एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो सम्राट बना अहमद शाह 1748 से 54 तक, और राजमाता नवाब कुदसिया बेगम जो अपने पुत्र के शासनकाल में सर्वाधिक शक्तिशाली थी, शाह वली से मिलने तक गए वो लोग, और यहाँ तक कि सम्राट ने खाना भी उसके साथ खाया। तो इस तरह से हम ये देखने को मिलता है कि जो शाह वलीउल्लाह थे वो एक महत्वपूर्ण एक तरह से वो पदवी लगा लो या फिर एक तरह से मुग़ल शासन में एक महत्वपूर्ण पद स्थापित उनका हो चुका था। आध्यात्मिक तरीके से कह सकते हैं या फिर राजनीतिक सलाहकारों के हिसाब से हो सकते हैं। हालांकि इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने 9 बार आक्रमण किया भारत के ऊपर, और इसका छठा आक्रमण जिसके हम कहते हैं 1761 की पारंपरिक लड़ाई हुई थी। और क्रियात्मक रूप से कह सकते हैं कि वलीउल्लाह द्वारा ही मराठों के विरुद्ध एक तरह से अहमद शाह अब्दाली को बोला गया था, मतलब प्रोत्साहित किया गया था। और निस्संदेह इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो 1761 लड़ाई हुई थी उसमें मराठों का एक भारी नुकसान हमें देखने को मिलता है। मगर उसके बावजूद भी कहीं से हमें ये दिखाई नहीं पड़ता है कि इससे जो उसमें जो मुग़ल साम्राज्य जर्जर हो चुका था उससे कोई फ़ायदा पहुँचा, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य की जो व्यवस्थाएं थी वो अब वैसी संगठित या फिर केंद्रीकृत नहीं थी जैसे औरंगजेब के समय में थी। औरंगजेब ने जो जिस तरह से मुग़ल साम्राज्य संभाल के रखा हुआ था, तो उसमें वो इसीलिए संभाला हुआ था कि शासक योग्यता शक्तिशाली था। उसके बाद जितने भी शासक हुए हैं वो कोशिश ज़रूर करते हैं, जैसे बहादुर शाह जफर फर्स्ट करते हैं, मगर उसके बाद फिर कोई ऐसा महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ जिसने संपूर्ण मुग़ल बादशाह को या फिर संपूर्ण एक तरह से मुग़ल साम्राज्य को संभाल के रखा हो। और धीरे धीरे जो हिंदुस्तान के अनेक जो मुग़ल साम्राज्य था वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में
विखंडित हो जाते हैं और नए स्वतंत्र राज्य स्थापित हो जाते हैं, जैसे हैदराबाद था, बंगाल था, जैसे जो अवध था। तो ये नए राज्य स्थापित हो जाते हैं और ये फिर एक नई प्रकार की व्यवस्था सामने आती है, जहाँ पर अब इस तरह से केंद्रीकृत व्यवस्था में जो मुग़ल शासन में स्थापित थी वैसी दिखाई नहीं पड़ती है। तो एक तरह से जो नक्शबंदी संप्रदाय है उसने, हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उसने शेख अहमद सरहिंदी ने जो सिलसिला शुरू किया था कि मतलब भाई राजा तक अपनी बात पहुंचाने का, वो हालांकि शाह वलीउल्लाह जो देहलवी थे वहाँ तक वो बात पहुंच जाती है और वो एक महत्वपूर्ण पद स्थापित कर लेते हैं मुग़ल साम्राज्य में, मगर उस समय तक मुग़ल अब इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उसकी बातों का कोई महत्वपूर्ण, कहते हैं ना कि कोई परिणाम निकलना बंद हो जाता है। तो ये एक तरह से हमारा अभी तक का जो हमने 3-4 लेक्चर हुए हैं नक्शबंदी संप्रदाय के, तो उसके सिद्धांत और उसका किस प्रकार से उन्होंने राजनीति में मतलब एक तरह से हस्तक्षेप किया या फिर दखल दिया या फिर एक तरह से उन्हें रुचि दिखाई, तो उसके ऊपर ये सारा कुछ अभी तक का अपना वो लेक्चर था। इस बारे में अभी तक जो बाकी 3 लेक्चर वो पहले इसके हुए हैं, उसके में किसी को कोई डाउट हो या फिर कुछ और हो तो फिर उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बताओ भाई। कुछ नहीं है सर, ये नाम है, ये थोड़े थोड़े लंबे लंबे हैं। भाई नाम तो लंबे उनके देखने को मिलते हैं उसमें, हाँ, मुस्लिम वर्ग में ही वो है। हाँ जी सर।